ठीक है, चलिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस समय सलूरी में हूँ, दुर्गा पूजा पार्क में, और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं जो पीड़ित हैं। सरकार जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि रोज नाम बदल रही है, नियमावली बदल रही है, नए आयोग बना रही है, और उसी से प्रभावित ये छात्र हैं जिनका कहना है कि सरकार ने नई अर्हता थोप दी है, जिसकी वजह से ये अब आवेदन नहीं कर सकते हैं नई नियमावली के तहत। और ये गुहार लगा रहे हैं शिक्षा मंत्री से और अधिकारियों से कि जिस नियमावली के तहत ये अभी तक पीजीटी टीजीटी की भर्ती देते आए हैं, आवेदन करते हैं, उसी नियमावली से भर्ती है। जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? सरकार से आपकी क्या गुहार है? प्रमोद दुबे अयोध्या से। जी देखिए, नई नियमावली जो आ रही है ये हम लोगों के ऊपर एक प्रकार से थोपा गया है, एकाएक थोपा गया। समय भी नहीं मिला कि हम लोग कोई निर्णय ले सकें कि आखिर डिग्री लेना है तो जैसे बीएड लेना है तो बीएड का समय 2 साल होता है। जब 21 का आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे उस समय आप एक नोटिस निकाल देते कि हम आगे परिवर्तन करेंगे, तो हम लोग उस दिशा में काम करते और डिग्री ले लेते। एकाएक आपने 9 महीना पहले जो डिसीजन लिया उससे कई लाख लोग यहाँ से दिल्ली तक तैयारी करने वाले, जैसे पीजीटी की तैयारी करने वाले यहाँ से दिल्ली तक लड़के बैठे हैं, पूरे प्रदेश में हैं, और कई प्रदेश के लड़के दे रहे हैं कि अपेक्षा से देते हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है पीजीटी में यहाँ हो जाए। जी। सबसे खास बात यह है कि जो लड़के पीजीटी में सिलेक्ट होते हैं वो निश्चित रूप से बीएड वालों से 2 क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं। अब आप बताइए कि योग्य वो है कि बीएड वाला है, प्रश्न ये उठता है। जी 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 जी। आप ये बताइए कि जब एलिजिबिलिटी महत्व है या मेरिट महत्व है, ये डिसीजन आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, ये तो शासन एक प्रकार से फेल्यूर है। जी जी। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी करीब हम 14-15 साल से कर रहे हैं, और सिविल सर्विसेज से हम तैयारी कर रहे थे। हम लोग बीच में प्रवक्ता दे रहे थे, इस अपेक्षा की यदि सिविल में नहीं सिलेक्शन होगा तो जीने खाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए कम से कम प्रवक्ता नौकरी ले लेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने हम लोगों के साथ कुठाराघात किया है, कुठाराघात ही कहा जा सकता है, जिस पर अचानक किया है, इससे आप समझ लीजिए कि मड़ासन की स्थिति में न जाने कितने लाख युवा पहुंच चुके हैं। वो ये नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि हम क्या करें आगे। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमारी विनम्रतापूर्ण यही मांग है कि एक मौका कम से कम आप हमको नई नियमावली को आप या तो सस्पेंड करिए, पुरानी नियमावली के तहत एक मौका हम लोगों को दे दीजिए। ये वाला जो विज्ञापन आने वाला है 20,000 पदों पर, ये विज्ञापन पुरानी नियमावली की है। इसके बाद चाहे जो आप इसके बाद जो भी आपको निर्णय लेना हो आप लीजिए, लेकिन एक बार आप कम से कम संवेदना को देखते हुए कि कई लाख लोगों की जिंदगी प्रभावित है, जीविकोपार्जन प्रभावित है, अस्तित्व खतरे में पड़ गया है लोगों का, तो कम से कम एक मौका देने का आप प्रयास करिए। अगर मौका सरकार नहीं देती है तो आगे के लिए हम लोग बाहर हो जाएंगे, और फिर हम लोगों के लिए समझिए कि एक प्रकार से ब्लाइंड लाइफ का मामला हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों की बातें सरकार तक पहुंच जाए, इसी वजह से मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। आज साथियों, हम लोग यहाँ प्रयागराज में सलोरी में दुर्गा पूजा पार्क में आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, जिससे हम लोगों की आवाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार तक पहुँचे, क्योंकि सरकार हम लोगों की बातें सुन नहीं रही है। हम लोग 21 जून से लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन किए, लखनऊ भी गए, सभी ऑफिसरों से मिले, शिक्षा मित्रों से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, लेकिन हम लोगों को उसका कोई भी परिणाम नहीं मिला। तो मेरी यही गुजारिश है कि हम लोग जैसे भी करके शासन तंत्र तक हम लोगों की बातें पहुँचे, उन तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचे, वो हम लोगों को एक मौका दे, और ये जो विज्ञापन आ रहा है पुरानी नियमावली से आए, उसमें हम लोगों को शामिल किया जाए। इसीलिए मैं आप लोग के बीच आई हूँ, और मैं चाहती हूँ सरकार हम लोगों की बातें सुने। अब सरकार को चाहिए एक मौका दे हम लोगों को। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आप क्या पीजीटी में मांग रहे हैं या टीजीटी में मांग रहे हैं? टीजीटी में मांग रहे हैं। अच्छा, टीजीटी में मांग रहे हैं जी। और अगर सरकार मौका नहीं देती है, नई नियमावली जैसा कि जो घोषित हुआ था उसके तहत अगर विज्ञापन जारी होता तो क्या होगा आपका, क्या करेंगे फिर? सरकार अगर चाहे तो नई नियमावली के तहत भी मौका दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है, बिल्कुल। तो उसको चाहिए कि दे देना चाहिए उनको, हम लोगों को ध्यान में रखते हुए। जी, प्रयागराज में कब से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी तो हम 2003 से कर रहे हैं। 2003 से तैयारी कर रहे हैं। ये टीजीटी की तैयारी हमने 2021 वाली और 22 वाली। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। उसके पहले हमने। जी जी। तो यही मांग है आपकी भी कि जो है ये जो विज्ञापन इस बार जो है
हाँ, सरकार को मौका देना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। एक और छात्र है, आप क्या मांगे आपसे, आप बता दीजिए। पुरानी नियमावली से हम लोगों को एक मौका मिले। हम लोग काफ़ी सालों से 10-12 साल से के अंतिम पड़ाव में आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पर, एक दो छात्र नहीं, ज़्यादातर टीचिंग की तैयारी में सीनियर छात्र ही होते हैं। और इनसे हम खुद ही बात करेंगे कि इनकी सरकार से क्या मांगे। जी जरा बताइए। अभी हम चाहते हैं कि ये जो वैकेंसी आ रही है तो पुरानी नियमावली के तहत आए, जिससे हम लोग फॉर्म भर सकें और अपनी सीट पार्टी बना सकें। जी जी, परिवर्तन तो होता ही रहता है, तो विरोध क्यों? नई नियमावली, नई योग्यताएं हमेशा। डिग्री है, हाँ? 5 साल की डिग्री है। हाँ 3 साल बीए, 2 साल बीए जी। कर नहीं पाएंगे, अचानक हो चुके हैं। यही मेन बात यही है कि सरकार ने अचानक से ये जो है ये जारी किया है। अगर वो जो बात अभी अनिल सिंह जी ने कहा कि अगर यही सूचना अगर 2021 में दे दी गई होती तो हम लोग ये नई योग्यता हासिल कर लेते हैं। और इस पड़ाव में विज्ञापन आने वाला है, अचानक से जानकारी दी जा रही है कि नई योग्यता इस भर्ती में लागू होगी, ये मांग है। तो इसको आप जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो आने वाली भर्ती है वो पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी हो, वो सारे के सारे विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और ये वीडियो सीएम, पीएम, शिक्षा मंत्री सभी तक पहुंचा दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।